प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले पर हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल नाकामियों का शिकार है। ऑस्ट्रेलिया में 4 वनडे मैचेस हम हार चुके हैं, सीरीज़ तो हम हार गए हैं और अब हम डर रहे हैं कि कहीं क्लीन स्वीप ना हो जाए। 5वें वनडे के लिए कोशिशें जारी हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इस दौरान जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था आईसीसी का, उसमें कुछ अच्छी खबरें आ रही थी। हमारी जो अंडर 19 टीम थी वो कुछ बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी, वो फाइनल में भी पहुंची। अगरचे कि वो फाइनल में शिकस्त खा गई ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हम इस बात की ज़रूर सताइश करेंगे कि अंडर 19 टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ये पाकिस्तान के क्रिकेट के शायकीन के लिए बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन इतने मायूस हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की इस शिकस्त के खिलाफ मुजाहरे किए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पुतले भी जलाए। क्या वजूहात हैं? क्रिकेट बोर्ड कितनी जिम्मेदारी इसकी लेता है और उसका क्या रोल है? इस पर हम बात करेंगे और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनरल मैनेजर मीडिया नदीम सरवर ने। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम सरवर साहब। जब फतूहात की क्रेडिट की बात होती है तो जाहिर है क्रिकेट बोर्ड इसे ऑन करता है। अब शिकस्त हो रही है तो क्या क्रिकेट बोर्ड इसे ऑन करेगा? जी हाँ, जिम्मेदारी तो क्रिकेट बोर्ड की है। टीम की परफॉर्मेंस जो होती है वो किसी न किसी तरह से क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी तो बनती है। नदीम साहब, आप ये बताइए कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं, कुछ ऐसे इक़दामात होने चाहिए कि जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद वो काम नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना चाहिए क्रिकेट टीम के लिए। क्रिकेट बोर्ड के अंदर तब्दीलियों की बात नहीं है। आप देखें कि 2008 में टीम को बिल्कुल कोई क्रिकेट खेलने को नहीं मिली थी और उसके बाद श्रीलंकन टीम पे जब हमला हुआ तो उसके बाद इंटरनेशनल टीमों ने भी आना बंद कर दिया। बोर्ड के पास जो बड़ा चैलेंज था वो ये था कि टीम को क्रिकेट खेलने को मिलती रहे, उसके लिए प्लान्स किए जा रहे हैं। अब हार जीत यकीनन वो भी देखने वाली बात है और उसका एक अलग से वो है, लेकिन टीम पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट मिलती रहे ये एक अहम बात थी। उस सिलसिले में इस साल काफी सारे टेस्ट खेले टीम ने 2009 में, इस 2010 में भी काफी पैक्ड स्केड्यूल है और ये सारी चीजें जो हैं ये इसीलिए हैं कि क्रिकेट खेलती रहे और उसके बाद जीतेगी भी हारेगी भी, वो तो हो गई। इस वक्त आप देखें कि आपकी सीनियर टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे है और उसके बाद वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। उससे पहले दुबई में मैचेस हैं 2 इंग्लैंड के साथ। आपकी अंडर 19 टीम अभी एक वर्ल्ड कप खेल के तो वापस आएगी थोड़े 1-2 दिन में। ए टीम जो है वो जा रही है फरवरी में इधर दुबई में इंग्लैंड के लॉयंस के साथ उनकी सीरीज है वो खेलने जा रही है। पाकिस्तान की एक और टीम जो है वो साउथ एशियन गेम्स में शिरकत के लिए बांग्लादेश जा रही है। तो प्लेयर का एक्सपोजर हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट से और ये इस वक्त जबकि टीम्स नहीं आ रही पाकिस्तान में, ये सबसे बड़ा चैलेंज था और जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि बखूबी निभाया जा सके। बहुत शुक्रिया नदीम सरवर साहब। जीएम मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहरहाल उनका ये कहना था कि क्रिकेट बोर्ड में किसी तब्दीलियों की बात नहीं है, हमारी टीम को क्रिकेट कम मिल रही है। क्रिकेट बोर्ड पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है इसी पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, ये टेस्ट सीरीज के दौरान पहले एजाज भट्ट साहब ने मोहम्मद यूसुफ को यानी कप्तानी से तब्दील करने का परवाना जारी किया, उसके बाद वो फैसला उन्होंने वापस ले लिया। क्या आप समझते हैं कि ये उनकी जिरकपन की निशानी है? एक बहुत कमजोरियां हैं उनकी भी। नहीं जी, कमजोरियां क्या, बहुत साफ वाजे हो गया कि मैं मतलब ड्यू रिस्पेक्ट टू एजाज भट्ट साहब, बात यह है कि बुजुर्ग हैं, मतलब हमारे सीनियर क्रिकेटर हैं। इसके अलावा क्योंकि फिर अब बात आ जाती है कि मुल्क की क्रिकेट को चलाना है और हम लोगों ने भी क्रिकेट मतलब अपनी जिंदगी क्रिकेट को दी है। ये एक वाहिद क्रिकेट बोर्ड है कि जिनके हम किसी फैसले को भी ना मतलब नहीं सराह सकते, अगर सराहना भी चाहें। यानी मैं अपने जाती तौर के ऊपर मैं बिल्कुल एक अपना हकीकत पे मबनी बात करता हूं, बट यकीन करें कि अपना देखो इनकी अंडर 19 टीम जीती, मैंने क्रिकेट बोर्ड को भी मुबारकबाद दी। बट ये ऐसे फैसले करते हैं कि जिनके ऊपर ना मतलब इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं होता। अभी आप देखें कि वो आईपीएल के बारे में उन्होंने क्या बात कर दी कि जी हम नहीं भेजेंगे, ये वो आपको ले ही नहीं रहे, आप कह रहे हो हम भेजेंगे नहीं। तो मेन मकसद क्या है कि ये जो क्रिकेट बोर्ड है और ये जो हमारी टीम है, मैं दोनों के बारे में एक नजरिया रखता हूं कि जब इंसान के पास कोई भी ऐसा हथियार जिसको जंग लग जाए या वो मतलब क्या कहते हैं अपना काम ना करे तो फिर उसको चेंज कर लिया जाता है। तो अभी चेंजिंग की जरूरत है।
अंदर भी, क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी। तो मेरी राय तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि बोर्ड को तब्दील होना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे काम थे जो बोर्ड को करने चाहिए थे। बोर्ड की क्या मजीद जिम्मेदारियां हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया ने। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर ज़िया साहब। आईपीएल में हमारे साथ जो कुछ हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हो रहा है, यानी इंटरनेशनल सतह पे बड़ी बदनामी हो रही है क्रिकेट के हवाले से, ये बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए, जहां तक तो आईपीएल का ताल्लुक है, ये तो हमें बहुत पहले मालूम हो जाना चाहिए था कि इंडिया ने हमारे साथ ये करना है, क्योंकि हालात ऐसे हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के। आई एम नॉट सेइंग कि बोर्ड के हालात ऐसे आपस में हैं, बोर्ड के हमेशा से हालात अच्छे आपस में अच्छे ही रहे, लेकिन इंडियन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी हुकूमत की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करती। तो मैं ये नहीं समझ सकता कि हुकूमत ने उनको ये ना कहा हो कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यहाँ मत लेके आए, क्योंकि एक तो उनकी सिक्योरिटी का भी मसला रहेगा और दूसरा आपको मालूम है कि जिस तरीके से हम दोनों के हालात चल रहे हैं। बहरहाल अगर इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं भी है तो दिस इज द टाइम द इंडियन गवर्नमेंट फिर उसकी इंक्वायरी करवाए कि ललित मोदी साहब ने ऑन हिज ओन ये क्यों किया। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि अभी हमें कोई स्टेटमेंट से आईपीएल के बारे में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब हमने जाना ही उधर नहीं है तो मतलब जहां जाना नहीं उसका रास्ता हमने क्यों तलाश करना। जनरल साहब, ये जो इस वक्त हो रहा है क्रिकेट टीम के साथ, यानी मुसलसल शिकस्तें हम खाए जा रहे हैं, अब उसमें समझ नहीं आ रही, कोई टीम लीडर समझ नहीं आ रहा, या सिलेक्शन में कोई मसला है, इसमें क्या रोल हो सकता है बोर्ड का और कितनी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है? तो इसमें हर बंदा जो है जिम्मेदार है किसी हद तक। कप्तान जिम्मेदार है, उसने अच्छी कप्तानी नहीं की, और फील्ड के अंदर तो वही एक जिम्मेदार आदमी है जिसने अपनी टीम को लड़ाना है। तो मेरे ख्याल में उसकी तो कप्तानी बिल्कुल गैर मुतमईन थी, और उनके साथ जो मैनेजमेंट गई हुई है उन लोगों ने ना पिच को रीड किया, ना कोई यूनिटी पैदा की, ना कोई गेम प्लान बनाया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इतनी ताकत तो है कि चलो अगर जीत नहीं सकते 278 तो कम से कम 250 260 तो बना सकते होंगे, लेकिन 125 पे उठ जाना और 142 पे उठ जाना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती है। टेक्निक में गलती नहीं हो सकती, इनकी महारत में गलती नहीं हो सकती। इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम तो है जिसकी वजह से ये लोग बहुत अंडर प्रेशर हैं। बोर्ड जिम्मेदार इसलिए है कि बोर्ड ने अपनी पॉलिसियों का तसलसल ही कायम नहीं रखा। एक तसलसल उन्होंने जरूर कायम रखा कि एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, और आखिरी हद तक किसी को मालूम भी नहीं था कि किसने खेलना है किसने नहीं खेलना। और अगर कप्तान उधर मौजूद है, अभी सीरीज चल रही है और आप बात करना शुरू करें कि हम कप्तान को चेंज हैं, तो आप देखें कि कितने लोगों के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है। तो मेरे ख्याल में हर किसी न किसी हद तक हर आदमी जिम्मेदार है, तो इनको अपना एक बैठ के एक डीब्रीफिंग करनी पड़ेगी कि हमने पाकिस्तान टीम को लेके कहां जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि बोर्ड, खिलाड़ी भी जिम्मेदार है लेकिन बोर्ड भी जिम्मेदार है, क्योंकि बोर्ड की जो माजी करीब की जो पॉलिसीज हैं उनमें तसलसल नहीं है। बोर्ड ने अपनी पॉलिसीज में तसलसल नहीं रखा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज नई मॉनेटरी पॉलिसी दी है। पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात होंगे, इसका हम तजिया करेंगे, लेकिन पहले एक कमर्शियल ब्रेक।